श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों का जीवन 3 टायर जीवन होता है। एक तो हम इस जगत को सत्य मान के चलते हैं और अपने आप को देह मान के चलते हैं। इसको लेकर के चलना ऐसे लोगों के लिए 2 बातें शास्त्रों में बताई है। पहली बात है, जब हम इस जगत को सत्य मानते हैं तो हमने कैसा जीना चाहिए, उसके लिए जो नियम है उसको कहते हैं धर्मशास्त्र। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से जीना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं। ये धर्मशास्त्र है, उसके अनुसार जीवन को चलाओ। और हम अपने को जब देह मानते हैं तो इस देह के साथ रहने के लिए हमको योगाभ्यास की बात बताते हैं। योगा करो तो योगा करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो दूसरों को परेशान करना आसान होगा। देखो, स्वास्थ्य बुढ़ापे में अच्छा नहीं होता, बुढ़ापे में बीमारी अच्छी होती है, क्योंकि जो बीमार है अपने साथ बिजी रहता है और जो स्वस्थ है दूसरों को परेशान करता है। तो ऐसे लोगों के लिए योगाभ्यास बताया है। जब हम अपने को जीव मानते हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं सूक्ष्म शरीर, लिंग, देह या मन, सटल बॉडी, जब हम उसको वो मानते हैं तो हमारा जीवन क्या है? अपनी इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न। क्योंकि जितनी इच्छाएं हैं वो देह में नहीं होती, इच्छाएं मन में होती है, और फिर उन इच्छाओं को पूरा करना यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। और हम मेहनत करके इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं होती। फिर क्या करते हैं? फिर जो शक्तिशाली है, जिसमें इच्छाएं पूरी करने की क्षमता है, ऐसे के पास जाते हैं। उसको कहते हैं अपने इष्ट देवता। वहां जाकर के उनके जो नियम है उनका पालन करेंगे। एक व्यक्ति ने शीतला देवी माता की आराधना करी और शीतला देवी को कहा कि हे मैया प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। बहुत सारे उपवास किए, जप किया, फिर शीतला देवी प्रसन्न हो गई। बोलो क्या चाहिए तुमको, क्यों मुझे परेशान कर रहे थे? तो कहा कि मैया मुझे एक ऐसा घोड़ा दो कि जो रेस में हमेशा पहला आवे, तब मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तो शीतला माता को गुस्सा आया, एक चाटा लगाया। बोले मेरी मजाक उड़ा रहा? बोले नहीं, मैं कैसे मजाक उड़ा रहा हूं? बोले तुमको मैं घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पे क्यों बैठती? शीतला देवी का जो वाहन है वो गधा है। देखो, तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो उपासना करते हैं, जिसको हम भक्ति कहते हैं, वो भक्ति नहीं है, वो उपासना है। उपासना में भक्ति में फर्क है। उपासना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए की जाती है, भक्ति निरपेक्ष होती है।
देखो, तो हम ये उपासना में लग जाते हैं और फिर अनेक प्रकार के उपवास करेंगे। जाड़े के दिनों में कपड़े गर्म नहीं पहनेंगे। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानो, इसलिए ताकि हमारे देवता प्रसन्न हो जाए और हमारी इच्छाओं को पूरा करें। दूसरा, ये इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता हम अपने में लाना चाहते हैं। देखो, तो फिर क्या करेंगे? हम अपने अंदर जो सुप्त शक्तियां हैं उनको जागृत करने का प्रयत्न करेंगे। इन सुप्त शक्तियों को जागृत करने के प्रयत्न को कहते हैं कुंडलिनी जागरण। फिर हम अपने इस कुंडलिनी को अवेकन करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं ताकि मुझ में सिद्धियां आ जाए। देखो, और एक महात्मा ने सोचा कि कुछ 2-4 सिद्धियां हो जाए तो काफी पब्लिक आ जाती है, फिर पैसा कमाने का अच्छा धंधा है। उसने भगवान की बड़ी तपस्या करी और कहा कि हे भगवान, मुझे ऐसी सिद्धि दो कि मेरे जीवन का, मेरे शरीर का एक एक खून का बूंद लोगों के कैंसर को ठीक करे। उसको लगा ये बड़ा अच्छा है, लोगों के कैंसर को ठीक करना। भगवान ने कहा तथास्तु। अब आपके पास कोई शक्ति हो तो जब तक के पब्लिक को नहीं दिखाएंगे तब तक की शांति नहीं होती। अब देखो, ये माताएं दुनिया भर के गहने खरीदती है, कमरे में रखती है क्या? नहीं, उसको दिखाना है पब्लिक को, क्योंकि जो भी अपने पास है विशेषता पब्लिक को दिखाना, नहीं तो फिर क्या मतलब है उसका? तो इस व्यक्ति के पास ये सिद्धि आ गई कि वो अपने खून के बूंद से किसी का भी कैंसर ठीक कर सकता है। अब खुजली हो गई, अब बताना है। और पूछा, भाई सब ठीक ठाक तो चल रहा है तुम्हारे घर में? नहीं महाराज जी, हमारे उनको कैंसर हो गया। कैंसर हो गया? कहाँ क्या कैंसर है? कैंसल कर डालो कैंसर को, आओ। उसको ले गए उनके आश्रम में। ले जाने के बाद इधर आ जा, और एक सुई ली और अपने उंगली को थोड़ा छेद किया, उसमें से खून निकला। बोले चेक इसको। जब आदमी को कुछ हो जाता है कैंसर वगैरह तो आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। वेजिटेरियन होते हुए भी कैनिबलिज्म, उसने वो खून पी लिया, और वो पीने के पश्चात 2-3 दिन में उसका कैंसर गायब। अब मुझे बताओ, वो आदमी चुप बैठे ना? देखो यार, वो महात्मा इतने दिव्य है, मुझे कैंसर हो रहा था, बस उनके खून का एक बूंद क्या मैंने चखा, कैंसर एकदम, कैंसर गायब। दुनिया में कैंसर वाले तो बहुत हैं। दूसरे दिन उनके घर के बाहर हजारों आदमी की लाइन लग गई। अब ये देखने लगे लाइन को, अरे बाप रे, ये तो मेरा पूरा खून सूख जाएंगे। फिर भगवान से प्रार्थना, भगवान इसको हटा दो, अब नहीं चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति है, अपने में सिद्धियां प्रकट करना, ये जिनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है, वो इस कुंडलिनी के चक्कर में पड़ते हैं। और ये संभव है क्योंकि हमने अपनी शक्ति को योग्य प्रकार से एकदम चैनलाइज किया है। जैसे सूर्य की किरणें हमको जलाती नहीं, लेकिन उन्हीं किरणों को कॉन्वेक्स लेंस से यदि एकत्र किया जाए तो वो वहां जला सकती है। उसी प्रकार से हमारी जो शक्तियां है, एनर्जी है, इसको चैनलाइज करो तो उसमें अनेक सूक्ष्म शक्तियां जो है वो प्रकट होने लग जाती है। उसी को सिद्धि कहते हैं। तो आदमी फिर या तो उपासना में लग जाता है या तो सिद्धियों में लग जाता है। तो 2 स्तर हो गए, जगत को सत्य मानना, देह को सत्य मानना, जीवन प्रणाली जो होगी उसको धर्म कहते हैं। फिर उपासना करना और सिद्धियों को जागृत करना, हमने अपने आप को अन्य से अलग और अच्छा मान लिया है।
ये उपासना क्षेत्र है। अब तीसरी बात आती है। तीसरी बात ये है, हमको ना तो दुनिया से मतलब है, ना तो कोई इच्छाएं पूरी करनी है, फिर क्या करें? ऐसा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, जिसको ना तो जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। देखो, ना दुनिया का भला करना है। ये दुनिया का भला करने का रोग सबसे भयानक होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप में वापस आ गया है, ऐसे व्यक्ति की जो साधना है उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। तो पहली हो गई आदि भौतिक, जगत को सत्य मान लिया। दूसरी होगी आदि दैविक, इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न, उसी में लग गए। तीसरी हो गई आध्यात्मिक, हम कौन है, कस्त्वम को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः। यह जो चिंतन है, इसमें अब हमको रस आने लग जाता है। जब ये बात होती है तब समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। कृपा ईश्वर की अनेक प्रकार से होती है। पहले ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन में सत्संग और साधु संत आते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। शंकराचार्य भगवान कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, तीन बातें बड़ी असंभव है, वो संभव है तो ईश्वर के अनुग्रह से। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। यदि हमारी ये तीन बातें आ गई तो ईश्वर का अनुग्रह है। मनुष्य हम है और मुमुक्षुत्व है, इस जंजाल से अपने को बचाना चाहते हैं। और महापुरुष संश्रया, ये महापुरुष कहाँ से हमारे जीवन में आएगा? कहीं शॉपिंग के लिए चले जाएगा महापुरुष शॉपिंग? देखो, हमको आते हैं कई बार। एक सज्जन ने हमको फोन किया अमेरिका से, स्वामी जी मैं वहाँ 1-2 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ और कई बार सुना है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, तो अब 2 ही हफ्ते मेरे पास है, मुझे आप बता सकते होगा गुरु कहाँ मिलते हैं? तो हमने कहा देयर आर मेनी गुरु मॉल्स। हरिद्वार ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ गुरु मॉल्स है, वहाँ हर ब्रांड का गुरु मिल जाएगा आपके पॉकेट के साइज के अनुसार। देखो महाराज, जीवन में महात्माओं का, साधु संतों का आना ये अपने प्रयत्न का फल नहीं होता। कई लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है, क्या हमारे भाग्य उदय में आ गए, हमको सत्संग मिला? नहीं, कर्म का 2 ही फल है, सुख और दुख। जीवन में साधु संतों का आगमन यह ईश्वर का अनुग्रह है। तो ईश्वर कृपा से साधु संत आए। फिर साधु संत की कृपा से क्या होता है? साधु संतों की कृपा से हमारे जीवन में शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। देखो, शास्त्र, भगवत गीता इत्यादि अपने मर्जी से नहीं पढ़नी चाहिए। कई बार यही हो जाता है, जब हम बूढ़े हो गए, याद नहीं रहता कुछ। पूछा बहू को, बहू मुझे खाना दोगी क्या? सुबह से 5 बार खा चुके हो। अच्छा मैं भूल गया। ये जिसकी स्थिति है वो भगवत गीता को याद करना चाहता है। जिसको कुछ सुनने को नहीं आता वो सत्संग में जाकर के सुनना चाहता है। जो 2 मिनट एक आसन में ठीक बैठ नहीं सकता वो योगा करना चाहता है। माने जब हम सब कामों के लिए नालायक हो जाते हैं तब अध्यात्म के लिए लायक है, ऐसा लगता है। देखो संतो, तो शास्त्र का अध्ययन, सिद्धांत अपने मन से कभी नहीं करना चाहिए। उपनिषद में आता है
तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना है। श्रोत्रिय माने जिन्होंने परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन किया है, श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ माने केवल गाल बजाने वाले नहीं है, जो उस ज्ञान में निष्ठावान है। जैसे होता है कर्मनिष्ठ, जपनिष्ठ, भोगनिष्ठ, उसी प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ, जो अपने स्वरूप में दृढ़ हो गया है। ऐसे गुरु महाराज के पास जाकर के फिर उनसे पूछना चाहिए, तब जाकर के वो हमको ज्ञान देंगे शास्त्रों का। इस मंत्र पर भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है बहुत ही सुंदर है। वहां भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्रज्ञ अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, दुनिया भर के डॉक्टरेट आपके अगल बगल में हो, लेकिन जब शास्त्रों के सिद्धांत को समझना है तो अपने मर्जी से कभी नहीं पढ़ना है। देखो, कई लोगों की ये भ्रांति होती है, स्वामी जी जब हम तीसरी क्लास में थे ना, तब हम संस्कृत पढ़ते थे, अब हम भगवत गीता समझ में आएगी। देखो, सिद्धांत की बात समझाते आपको। हर एक शास्त्र के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं, हर एक शास्त्र के, भाषा कोई भी हो। उदाहरण के लिए, एक बच्चे ने हमको पूछा, स्वामी जी मम्मी ने बताया आपको सब कुछ आता है। हमने कहा वो तुम्हारी मम्मी का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। बोले नहीं, मैं इसीलिए आपको कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो, क्या पूछना चाहते हैं। शिव जी ने और पार्वती जी ने कंप्यूटर क्यों नहीं सीखा? अरे यार, ये कोई प्रश्न हुआ? बोले उत्तर दो, हमको तो आता है इसका उत्तर। मम्मी कहती आपको सब कुछ आता है। हमने कहा हम हार गए, तुम बताओ। बोले सिंपल बात है, इसीलिए वो नहीं सीख सके क्योंकि गणेश जी माउस ले गए। अब मुझे बताओ, ये माउस जो शब्द है, स्पेलिंग भी वही है, आकार भी वैसा ही है, लेकिन इस माउस शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा में अलग है और कंप्यूटर की भाषा में अलग है ना। इसीलिए हम ये अभिमान से चले कि हमको संस्कृत व्याकरण आता है और उस व्याकरण के बल पर हम शास्त्र के सिद्धांत को समझेंगे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देखो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि यह जो ज्ञानी पुरुष है वही आपको ठीक से उपदेश करेंगे। इस प्रकार से ये 3 स्तर है जीवन के। पहला आदि भौतिक स्तर पर, दूसरा आदि दैविक स्तर पर, और तीसरा आध्यात्मिक स्तर पर। आप यदि कोई भी पहाड़ी ले लो तो बेस जो होगा बड़ा वाइड होगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे तो एरिया कम होगा और टॉप पे पहुंचोगे तो हार्डली 1-2 आदमी खड़े रहेंगे। जैसे प्राइमरी में और KG1 KG2 में कितने लाखों बच्चे होंगे, जैसे ऊपर चढ़ते हैं कॉलेज में पहुंचे तो सब के सब नहीं पहुंचते, और उसके बाद जब डॉक्टरेट लेवल पर चले जाते हैं तो वहां भीड़ नहीं होती, सूक्ष्मता है। इसी प्रकार से जहां दुनियादारी की बातें होती है वहां आपको लाखों की भीड़ मिलेगी, जहां इच्छाओं की पूर्ति की बात होती है वहां लोग लाइन से खड़े रहेंगे, और जहां उनको ये समझना है कि जिसको हम पहचानना चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं वही अपना स्वरूप है। तो ध्यान से सुनना, इस तत्व के प्राप्ति के लिए जो साधना है वो है अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। हमने बहुत कुछ कर लिया है, अब ये करना बंद कर डालो। देखो,
और हम बहुत कुछ बन चुके हैं। बचपन से अभी तक कितने बने हैं, पढ़े लिखे बने हैं, पति बने, पत्नी बने, भाई बने, और सक्सेसफुल बने, मिनिस्टर बने, कितने बने। ये जो बनावटी बोझा हमारे सर पर है, उससे हमें विशेषता आ गई है, और उस विशेषता के नीचे जो एक साधारण तत्व है वो ढक गया है। देखो संतो, और इसीलिए हम परेशान रहते। तो यह जो तीसरा या आखिरी चिंतन है भगवद गीता का, हमने पहले कर्म के माध्यम से क्या उपलब्धि है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। मन की शुद्धि माने मन का संतुलन बना के रखना। फिर योग मार्ग देखा, योग मार्ग की क्या सिद्धि है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जब हम जीवन में आने वाले सुख दुख के प्रभाव से हमारे मन का संतुलन नहीं बिगड़ता और मान अपमान से हम सुखी दुखी नहीं होते, तब हम परमात्मा के साथ बैठना शुरू कर दिए। भगवान का अपमान नहीं होता, भगवान का मान भी नहीं होता। देखो, क्योंकि वही सब कुछ है। यदि आपने सपना देखा कि एक गधे पर बैठ करके आप जा रहे हो और सपना टूट गया, तो अपना सपने में गधे पर बैठना लेकर के बुरा लगेगा क्या? वही तो मन था, जो मन ही गधा बना था, वही मन हम बने थे, वही मन रास्ता बना था, वही मन चल रहा था, सब कुछ वही है। इसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से अन्य कुछ भी नहीं। हमारे भागवत में कथा आती है, वहां एक बार यशोदा मैया ने डांट करके कन्हैया को कहा, मिट्टी खाते हो, शर्म नहीं आती? मुझे लगता है पिछले जन्म में तुम सुअर होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण को लगा, अरे मां ने तो मुझे पहचान लिया, क्योंकि वराह अवतार मेरा ही था। तो सुअर जब कहा तो भगवान को गुस्सा नहीं आया, उनको ये डर लगा कहीं मां मुझे पहचान न ले कि मैं भगवान हूं, फिर ये मजाक किरकिरा हो जाएगा। तो फटाक से उन्होंने मुंह खोल दिया और मां को कंफ्यूज कर दिया। देखो, मानापमानयो प्रशांतस्य, जो मान अपमान के परे है उसको प्रभु मिल चुके हैं। ये योग मार्ग हो गया। भक्ति के मार्ग में हमने देखा, भक्ति के मार्ग में समझदारी ठीक होनी चाहिए। ना समझी की भक्ति उत्पात होती है, और बिना प्रेम का ज्ञान केवल गाल बजाने वाला होता है। दोनों साथ साथ चाहिए। भक्ति ज्ञान युक्त हो और ज्ञान प्रेम युक्त हो, और यह ज्ञान प्रेम युक्त तब होता है जब इस ज्ञान का मंथन होता है। आत्मानमरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ज्ञान निर्मथनाभ्यासात पाशम दहति पंडितः। कैवल्य उपनिषद में आता है कि ज्ञान के मार्ग में हम चिंतन शुरू करते हैं। चिंतन करते हैं अपने जीवन का, कि हम कौन हैं। एक बार एक गुरु महाराज वेदांत के, उन्होंने सुबह उठे और रोने लग गए। तो चेले सब इकट्ठे हो गए और चेले कहते हैं कि गुरु महाराज क्यों रो रहे हैं आप तो हमारे गुरु हैं, गुरु तो कभी रोते नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मुझे बहुत बुरा सपना पड़ा। तो चेले कहते हैं, आप ही ने तो बताया सपना मिथ्या होता है, असली नहीं होता। बोले वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा सपना पड़ा, लेकिन आप मुझे बोलने ही नहीं देते। बोले बोलो महाराज। सपना ये पड़ा कि मैं तितली बना, तितली माने बटरफ्लाई, मैं तितली बना। बोले कोई बात नहीं, तितली बने ना, भूल जाओ, सपना खत्म हो गया, अभी तो आप हमारे गुरु महाराज हो। बोले नहीं, मुझे सुनो। क्या? मेरा प्रश्न ये है कि तुम्हारा गुरु मैंने ये सपना देखा कि मैं तितली बना,
या ये तितली सपना देख रही है कि मैं गुरु बना? मैं कौन हूं? सपने में रहने वाली तितली हूं या जागृत में रहने वाला गुरु हूं? इस प्रश्न को लेकर के अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ है। देखो महाराज, तब व्यक्ति चिंतन करने लग जाता है कि हम असल में कौन हैं। और ये नहीं पहचानने का कारण एक ही है, हम कर्मों में फंसे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान का उद्घाटन करते हैं। क्या है ज्ञान की साधना? प्रारंभ से कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो इस तत्व को जानना चाहता है, ऐसा योगी, ऐसा साधक ये साधना करे। नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ हो रहा है। जब खोता है तब पाप पुण्य नहीं, जब किया जाता है तब पाप पुण्य है। देखो, हमारी जो प्रोफेशनल हजार्ड की बात है, एक प्रोफेशनल हजार्ड ये है, कहीं भी चले जाओ पहले खाना हमको दे दे, स्वामी जी पहले आप ले लीजिए। कारण क्या है? वो देखना चाहते खाने के बाद ये जिंदा रहे तो बाकी खाए। यूनिवर्सल गिनी पिग। और हमको खाने के लिए बैठा दिया, और ये 4-6 माताएं हमको ताक रही है हम कैसा खाते हैं। आप इस पर चिंतन करो कैसे लगता होगा। आप खाना खा रहे हो और सब देख रहे हैं आपको। लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। और हम बैठे, 2-4 कटोरियों में सब रखा हुआ था, एक चपाती का टुकड़ा लिया, पहले दाल में डुबकी लगाई, दाल ढूंढने के लिए, कहीं नहीं मिली। ये साउथ इंडियन तरीका है। बनाते हैं सांभार, ज्यादा गेस्ट आ गए, पानी डाल करके रसम, नाम बदल दिया। तो इस प्रकार से हमने डुबकी मारी दाल में, फिर सब्जी ली, फिर अचार, सब करके इकट्ठा कर लिया। और वो कौर हम जब अपने मुंह के तरफ ले आ रहे थे, हमने अपना मुंह नहीं खोला, हमारा ध्यान इस खाने की तरफ भी नहीं था, उन माताओं के चेहरे की तरफ था। और उन माताओं का मुंह खुलने लग गया। तादाद में उसमें से जो अम्मा का मुंह ज्यादा बड़ा खुला था, उसको मैंने कहा, अम्मा प्लीज कम। तो वो अपनी आ गई राउंड फिगर। आने के बाद हमने कहा, देखो अम्मा, खाने के पहले मैं भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता हूं। आज मेरे जीवन में भगवान कृष्ण के रूप में आप आई हो, ले लो। उसको बड़ा अच्छा लगा, मैंने खिला दिया। प्यार भी कुछ नहीं था, रिस्क फैक्टर था। मैं प्यार किसी से नहीं करता, डोंट हैव दैट रॉन्ग नोशन। तो उसको खिला दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने खाना खुना खा लिया, और फिर वो आई, स्वामी जी क्या हो गया? अब क्या होगा? हमने, हुआ क्या? आज एकादशी है और आपने मुझे खाना खिला दिया, अब क्या होगा? मैंने एकादशी के दिन खाना खाया। अरे कुछ नहीं, सिंपल बात है, डायरेक्टली नरक। ध्यान से सुनना, खाना मैंने खाया, इसमें खाने के साथ मैं जुड़ा है। मैंने खाना खाया। अच्छा, खाना पेट के अंदर गया, उसके पश्चात ऐसा भाव आता है क्या, मैं खाना डाइजेस्ट कर रहा हूं? और इसीलिए जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो पुण्य है, और डिसेंट्री होती है तो पाप है। थिंक, यह जो पाप पुण्य धर्म अधर्म, इस सब का मूल केवल कर्तृत्वाभिमान है। इस कर्तृत्वाभिमान के त्याग से आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है।
और ये करने का रोग इतना जबरदस्त है कि हम मेडिटेशन भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं। देखो कल परसों में आपको बताया था, प्रेम या तो एक क्रियापद होगा या प्रेम एक सर्वनाम होगा या नाम होगा। When love is a verb and when love is a noun, what is the difference? देखो, लड़का लड़की से प्यार करता है और फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी वही कहते हैं, I have fallen in love. When you do anything you fall. When you fall you get hurt. That hurting is called as marriage. शादी कर ली। अब मां का बच्चे के प्रति प्यार होता है, मां प्यार करती नहीं। जब माताएं पहली बार माताएं बनती है तो उनकी मां, उनकी सास हजार प्रकार की उनको इंस्ट्रक्शन देती है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, कितनी चीजें बताती है। कभी बताया है आपको किसी ने बच्चा होने के बाद अपने बच्चे से प्यार करो? क्योंकि प्यार करते नहीं, प्यार होता है। यही आध्यात्मिक साधना है। हम में जो कर्तृत्वाभिमान है, मैं करूंगा मैं करूंगा, अरे राम राम राम, क्या हम कर सकते हैं दुनिया में? कौन सा स्वातंत्र है हमको? देखो, आने वाली छींक नहीं रोक सकता आदमी। कई बार होता है ना, सब लोगों के बीच में बैठे, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, तो सभी लोग उसको रिसीव करने के लिए तैयार है, पूर्ण कुंभ लेकर के, और वो आती है नहीं, अरे सॉरी, वहां भी फेल हो गए। देखो संतो, तो ज्ञान का मार्ग का तात्पर्य है यह जो कर्तृत्वाभिमान है उसका त्याग कर दे। उससे क्या होगा? उससे अपने जीवन में मैं कर रहा हूं ये रोग समाप्त हो जाएगा, और फिर कर्म होगा लेकिन उसका फल नहीं होगा। क्योंकि कर्म किसको कहते हैं? क्रिया जमा कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू कर्म। तो कर्म से कर्तृत्वाभिमान को हटा दो, क्रिया मात्र रहेगी। और इसके लिए 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने हमको कर्म, योग और भक्ति, इन 3 मार्गों से हमारे अंतःकरण को धुलाई करी है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, ऐकाग्र्यार्थम उपासनम, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। 3 बातें हैं। कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, उपासना के द्वारा मन की एकाग्रता, और अपने तत्व को पहचानने के लिए ब्रह्म विज्ञानम। अब हमको अपने स्वरूप का चिंतन करना है। ये विषय प्रारंभ होता है भगवद गीता के 13वें अध्याय से। तो पहले 6 अध्याय में मैं को ठीक करने का प्रयत्न हुआ है। दूसरे 6 अध्यायों में इस मैं का प्रभु चरणों में समर्पण होने का प्रयत्न हुआ है। अब तीसरा 13वें से लेकर के 18वें अध्याय तक इस मैं को डिसॉल्व करने का प्रयत्न है। तीनों जगह इस मैं की ही धुनाई हो रही है। देखो संतो, मैं को कभी मोक्ष नहीं मिलता, मैं से मोक्ष लेना है। डोंट स्ट्रगल फॉर द रॉन्ग अप्रोच। तो भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर है ये विषय। कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। पहले 1.5 श्लोक में ये बातें बताई है। कहते हैं, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करो।
पहली बात, ये जो देह है ये क्षेत्र है, क्षेत्र माने खेती। इस खेती का जो मालिक है, इसको जो जानने वाला है, उसको कहते क्षेत्रज्ञ, माने क्षेत्र को जानने वाला। अब इसका क्या अर्थ हम ग्रहण करेंगे? अच्छा, समझ में आ गया। ये देह क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूं इस देह का। वो क्षेत्र है उस देह का, उस क्षेत्र का दूसरा क्षेत्रज्ञ है, और इसीलिए हर एक देह में एक अलग अलग क्षेत्रज्ञ है। यही बात हो गई ना। जैसे एवरी शू हैज ए सेपरेट सोल, इन द सेम मैनर एवरी बॉडी हैज ए सेपरेट सोल। स्पेलिंग जो मर्जी लगा लो। हमारे गोवा में चले जाओ तो वहां सोल करी खाते हैं, उससे भी बढ़िया बात है। तो ये जो देह में मैं करके है, कौन है ये मैं? भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी में मैं ही प्रकट हो रहा। अब तीन बातें हो गई। उपाधि देह की, उस देह की उपाधि में प्रकटीकरण, और तीसरा किसका प्रकटीकरण? अब उदाहरण से ले लो, बल्ब, बल्ब में लाइट, ये लाइट किसका है? बल्ब का है कि बिजली का है, या बल्ब बिजली दोनों मिला करके है? क्या है ये? देखो, तो जब हम देखेंगे अनेक बल्ब है तो अनेक लाइटें हैं, क्या लाइट एक ही है? बल्ब भले अनेक हो। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब में वही एक तत्व प्रकट हो रहा है। देखो महाराज, जो यहां से बोल रहा है वही वहां से सो रहा है, कोई फर्क नहीं। अन्य थोड़ी है कोई। जैसे हमारे सर को खुजली आई तो हाथ वहां गया, खुजलाया, तो खुजलाने के बाद सर कहेगा क्या कि हाथ को थैंक यू वेरी मच? नहीं। जहां खुजली की अनुभूति हो रही है और जहां खुजलाया जा रहा है, दोनों में एक ही है, अलग अलग नहीं है। देखो, और ये ज्ञान जब हमारे हृदय में प्रकट होता है तो उस समय मैं रुमोर तोरते माया, मैं तू का चक्कर हमेशा के लिए मिट जाता है। तो ज्ञान का मार्ग क्या है? चार बातों को स्पष्ट समझ लेना है। 15वें अध्याय में भगवान ने पूरे ज्ञान का उन्होंने निचोड़ दिया है। सभी ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसको वेद कहते हैं। वेदों के मूर्धन्य भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांत माने उपनिषद, और उपनिषदों का जो निचोड़ है उसको भगवद गीता कहते हैं, और भगवद गीता का जो निचोड़ है उसको भगवद गीता का 15वां अध्याय कहते हैं। देखो, और ये 15वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या। इस मैं को पहचानना है। देखो, और फिर क्या क्या हमको पहचानना है, कैसे मैं को पहचानना है? तो उन्होंने चार बातें बताई 15वें अध्याय में। पहले ये जगत क्या है, दूसरी बात ये जिसको जीव जीव हम कहते हैं या सोल कहते हैं, ये जीव क्या है। फिर तीसरी बात, ये परमात्मा सब जगह कैसे है, उसको कैसा प्राप्त करें। चौथी बात, इन सब का नियंत्रण करने वाला ईश्वर कौन है। पांचवी बात, आध्यात्मिक साधना माने क्या। और छठवीं बात, इन सब का जो एक अधिष्ठान है पुरुषोत्तम, जो इस पुरुषोत्तम को पहचानता है,
एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जो इस परमात्मा को आत्म रूप से पहचानता है उसी के जीवन में कृतकृत्यता आती है। देखो, दो बातें हैं, इच्छाओं को पूरा करना एक बात है और जीवन में कृतकृत्यता आना दूसरी बात है। हम लोगों का ये गणित गलत है। हमको लगता है इच्छा को पूरा करने से जीवन में कृतकृत्यता आ गई, कभी नहीं होगा। हमको इच्छाओं के ऊपर उठना है। ये 5-6 बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक के वही अपना तमाकू, वही चूना लेते जाओ, रगड़ते जाओ, खाते जाओ, रोते जाओ। देखो, रोने धोने से परमात्मा नहीं मिलते, समझदारी से मिलते हैं। क्योंकि जो आदमी, समझो कोई आदमी दुखी है, दांत में रूट कैनल हो गया है, ऐसा रूट कैनल वाला आदमी मेडिटेशन को बैठेगा तो कैसा मेडिटेशन करेगा? उसका ध्यान प्रभु की तरफ होगा क्या? ऐसा मर्जी बैठेगा। ये क्या है भैया? ये सेंटिडेंटल मेडिटेशन है। दुखी आदमी भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न है वही भगवान का स्मरण कर सकता है। ध्यान से सुनना। और प्रसन्न कौन है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जब हमने अपने हृदय में प्रसाद बुद्धि को जागृत किया है। प्रसाद बुद्धि किसको कहते हैं? जैसे हम मंदिर में गए, एक बार हम द्वारका जी गए थे, बेट द्वारका। बड़े मुश्किल से पहुंचे, लास्ट मिनट पर वो दरवाजे बंद ही हो रहे थे। तो वहां जब गए और आरती चल रही थी, फिर 4-6 घंटे बंद था वो, तो हमको आरती मिल गई। आरती विरती हो गई, सब कुछ हो गया, फिर उन्होंने प्रसाद दिया। आहा, दौड़ भाग के आए, भगवान का प्रसाद मिल गया। अब जब वो प्रसाद मिला तो हम उस प्रसाद के प्रति हमारी क्या बुद्धि होती है? पहली बात, हम भाग्यवान हैं, हमको प्रसाद मिला। दूसरी बात, हमको इतना मिला, उसको ज्यादा क्यों दिया? ये नहीं होता। तीसरी बात, ये हलवा तो दिया पंडित जी, थोड़ा अचार है क्या? हम प्रसाद को इंप्रूव नहीं करना चाहते। चौथी बात, इस प्रसाद का तिरस्कार नहीं होता। इसको कहते प्रसाद बुद्धि। जो हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है उसको प्रेम से स्वीकार करें। स्वीकार करना या नहीं ये ऑप्शन नहीं है। स्वीकार करना रोते रोते या स्वीकार करना प्रसन्नता से, दो में से एक ऑप्शन है। ये जो राइट चॉइस है जीवन का, उसको कहते प्रसाद बुद्धि। ऐसा व्यक्ति नित्य निरंतर शांत प्रसन्न रहेगा। फिर उसको जगत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। भगवान कहते हैं ये जो जगत है, ये विषय कठोपनिषद में भी आता है। ऊर्ध्व मूल अवाक शाखा एशो शस्त्र सनातना। उसी को हमारे कन्हैया लाल को बचपन से चोरी करने की आदत है। इसीलिए भगवद गीता में ऐसे अनेक मंत्र है उपनिषदों से चुरा के लाए हैं, लेकिन कहीं बताया नहीं कि उपनिषद का, अपने टोक दिया। देखो, उस समय गूगल होगा शायद, कट पेस्ट। तो ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, यह जो संसार वृक्ष है, देखो सूक्ष्मता, संसार वृक्ष बाहर नहीं है। ऊर्ध्वमूल, मूल माने जहां से उस पेड़ को अन्न मिलता है। तो वो पेड़ कौन सा है? अपना ही मनुष्य देह ऊर्ध्वमूल, यहां से खाते हैं। अधशाखम, नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम। और ये अश्वत्थः सनातनः,
अश्वत्थ माने नित्य निरंतर परिवर्तनशील होने वाला, श्व माने आने वाला कल, अ माने जो आने वाले कल में आज के जैसा नहीं रहता, जो नित्य परिवर्तनशील है, उसको कहते हैं अश्वत्थ। अब ये अपने ही इस अश्वत्थ वृक्ष में परमात्मा को ढूंढो। तो ऊर्ध्व मूल मदशाकम एषो स्वस्थ सनातना अधश्च मूलान्यनुसंततानि। और यह जो अश्वत्थ वृक्ष है कैसा दृढ़ हो गया है, कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। हम ये देह में आकर के ऐसे कर्मों में फंस जाते हैं कि फिर पहले कर्म किया, उसका अच्छा बुरा फल आया, फिर उस अच्छे बुरे फल के कारण फिर जन्म लिया और फिर कर्म किए। यह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसका कोई अंत नहीं। भगवान कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, यह माने विचार काले। यदि आप अपने जीवन का चिंतन करो तो ये दुनिया ऐसी नहीं है। ध्यान से सुनना, परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने बुद्धि से कार्य कारण को हटा दो। कार्य कारण मिथ्या, परमात्मा कार्य कारण के परे है और हम लोग उसी में फंसे हैं। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये जगत निर्माण तब होता है जब कार्य कारण को हम सत्य मानते हैं। फिर इसमें क्या हो गया, संबंध निर्माण होते हैं। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को डांटा, मैंने तुमको जन्म दिया, इस प्रकार से बिहेव करते हो। तो पुत्र ने कहा, पुत्र डिजिटल था, आपको मालूम है ना, ये डिजिटल पुत्र जो होते हैं वो पैदा नहीं होते, वो डाउनलोड होते हैं और उनको नाम नहीं होता, उनको यूजर नेम होता है और उनका जो फैमिली टाइटल है वो उनका पासवर्ड होता है। तो ऐसे डिजिटल बच्चे ने अपने बाप को कहा, डैडी इनफ इज इनफ, हु टोल्ड यू यू गेव मी बर्थ। अब बाप का आपने लग गया, पता नहीं ये क्या कहने वाला है। तो उसने कहा, आपने मुझे जन्म दिया कि मैंने आपको जन्म दिया? जब मैं पैदा नहीं हुआ था आपको किसने बाप कहा, बताओ। तो पिता पुत्र का रिश्ता केवल कार्य कारण पर है, पति पत्नी का रिश्ता कार्य कारण पर है, वो सत्य नहीं है, सत्य आप हो। देखो संतो, स्वामी और नौकर, गुरु और शिष्य, ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है। एक रूल है, एनी म्यूचुअली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स इज सपोर्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट फैक्टर। देखो, हम लोग एक ही समय अपने बच्चों के दृष्टि से माँ बाप है और अपने माँ बाप के दृष्टि से बच्चे हैं, तो हम कौन है? 2 in 1। कि हम बच्चे हैं कि माँ बाप है। और दुखी कौन होता है? आदमी कभी दुखी नहीं होता, पति कभी सुखी नहीं होता। देखो संतो, इसीलिए इस जगत का जब चिंतन करो तो पता चलेगा ये जगत जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है। देखो, इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करना है। दुखी कौन होता है? हमको सबको पता चलेगा, दुखी होने वाला कोई एक व्यक्तित्व होता है। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये दुखी होते हैं। और ये दिखाव कहाँ है? आदमी से हम पति को अलग करके देख सकते हैं क्या? स्त्री से पत्नी को अलग करके देख सकते हैं? मैंने देखा था एक लड़के को, वो मुझे पूछने आया, किसी एयरपोर्ट पर मिला,
यहाँ से वो शायद सिंगापुर जा रहा था, हम लोग बैठे थे, तो आके बैठा, स्वामी जी मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे वहाँ का इमिग्रेशन मिल गया है, पहली बार मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे कुछ बताइए। मैंने कहा बताने के पहले मुझे बताओ तुम्हारी शादी हो गई है क्या? बोले नहीं स्वामी जी, मेरा चेहरा ही वैसा है। शादीशुदा आदमी के चेहरे पर एक रौनक होती है, रौनक माने रोने का भाव, रौनक। देखो, स्त्री और पत्नी, पुरुष और पति, ये पति पत्नी ये केवल कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है। देखो संतो, जिस दिन ये बात क्लिक हो जाएगी ना, उस दिन के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। फिर कैसा जिए? हम लोग कौन से स्टेट में हैं? विच इज दिस स्टेट? कर्नाटक। तो नाटक करो, नाटक करके जीना ये ज्ञान का मार्ग है। कैसे नाटक करें महाराज? अभी आप क्या कर रहे हो? एज इफ लिसनिंग, सुन रहे हैं क्या? सुनने का नाटक हो रहा है। देखो संतो, और कैसे ये दुनिया नाटक है, ध्यान से सुनना। जब एक स्टेज पर नाटक चलता है तो थिएटर में कौन सी पार्टी होती है? एक होती है स्टेज वाली पार्टी, जहां लोग आके एक्टिंग करते हैं। दूसरी होती है ऑडियंस पार्टी। ऑडियंस रिएक्ट करता है और स्टेज पर एक्टर एक्ट करता है। देखो, अब दूसरी स्टेप, कौन सा एक्टर कब प्रवेश करेगा स्टेज पर, उसको स्वातंत्र है क्या? वो तो डायरेक्टर बताएगा, हे तू जा आगे। और उसको कौन सा रोल प्ले करना है वो भी डायरेक्टर निश्चित करता है। या तू छत्रपति शिवाजी है, और ये एकदम मच्छर ब्रांड आ जाता है, हाथ फुला करके, कपड़े से पेट को बांध करके, ऐसा बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, और बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारता है। उस समय भी उस एक्टर को मालूम होता है छत्रपति तो छोटा ऑर्डिनरी पति भी नहीं हूं मैं, लेकिन कैसी एक्टिंग करता है। दूसरी बात, अब स्टेज में से कब निकल जाना है, कौन निश्चय करता है? छत्रपति नहीं, और डायरेक्टर निश्चित करता है। यदि वो एक्टर कहे नहीं मुझे थोड़ी देर और खड़े रहने दो, नो, योर जॉब इज ओवर, गेट आउट। आप ध्यान से सुनना, क्या ये अपना जीवन नहीं है? जब हम इस दुनिया में आए तो हमको किसी ने पूछा था क्या, एक्सक्यूज मी, यू आर बीइंग बोर्न इन हुब्बल्ली? नोबडी आस्क्ड। और यहां से जब जाना होगा तो पूछेंगे, एक्सक्यूज मी, यू आर ट्रांसफर्ड इन द डोंकी बॉडी, विल यू लाइक टू गो? हु आस्क अस? माने इस दुनिया के स्टेज पर आना और जाना, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। तो स्टेज पर आने के बाद हमको क्या करना है, कौन सा स्वातंत्र है हमको बताओ। तो करें क्या? कर्नाटक, जो जो आपको रोल दिया है वो रोल बढ़िया से बढ़िया प्ले करो। शाम को घर आए, काम करके हाथ में ब्रीफकेस है, आते समय एक चाइनीज रिसाइक्लेबल फ्लावर ले आना। जैसे आया, दरवाजा खुला, हनी डार्लिंग आई लव यू। लव करने की जरूरत नहीं, डायलॉग मारो बस। जीवन में इतना परिवर्तन आ जाएगा। और ऐसे नहीं कि आप ही एक्टिंग करोगे, वो भी एक्टिंग करेंगे, ठीक है, कल के लिए रख लेना। जीवन एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा महाराज।
हम इतना भारी कर लिए हैं अपने जीवन को, मानो हम पूरे जीवन का बोझा हमारे सर पर है। रिलैक्स। देखो, जब हम इस दुनिया में नहीं थे, कभी कोई चीज की कमी नहीं थी। जब हम इस दुनिया से निकल जाएंगे, हम गारंटी देते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि विश्वास नहीं रखते, जाके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, ये हमको लगता है हमारे ही कारण दुनिया चल रही है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। जैसे आपने चिंतन शुरू कर दिया, तब पता चलेगा यहां कभी कुछ भी नहीं हुआ है। ध्यान से सुनना, सपना जब बढ़िया चलता है ना, तो टूटता नहीं। आप एक जवान हो सपने में, और एक बढ़िया होंडा मोटरसाइकिल पर बैठे हो, और पीछे आपके एक होंडी बैठी है, और आप स्विट्जरलैंड में होंडा चला रहे हो, मेरे सपनों की रानी का। बहुत बढ़िया है। ऐसा सपना कभी नहीं टूटेगा। और ऐसे चलते चलते सपने में ही वह आपकी मोटरसाइकिल कहीं खड्डे में चली गई, तो एकदम आपका सपना टूट गया। देखो, कोई भी व्यक्ति सपना, ये सपना है ऐसे नहीं देखता। सपने में अनुभूति ऐसी होती है कि ये वास्तविकता है। इसीलिए कई बार एक हाथ बुरा सपना होता है ना, तो आदमी घबरा के उठ जाता है। उस समय देखो उसके हार्ट बीट बढ़ रहे हैं, पसीना पसीना हो गया है, डर लगता है। देखो, तो सपना सपने के समय सत्य लगता है। ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से यह जो जागृत सपना है, ऐसे लगता है कि ये बड़ा सॉलिड रियलिटी है। और जब सपने से उठ जाते हैं, जग जाते हैं, उस समय कम ऑन, इट वाज जस्ट ए ड्रीम। इसी प्रकार से इस जागृत स्वप्न से जब हम जग जाते हैं, तब साधु संतों का जन्म होता है। कल्पना करो, आप अपने सपने में फिर से प्रवेश कर रहे हो और वहां कुछ भी हो रहा हो, तो आप पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इसी प्रकार से साधु संत इस जगत में रहते हैं, लेकिन पहले जैसे रहते थे अब वैसे नहीं रहते। अब वो जग गए हैं अपने स्वरूप में। यही ज्ञान की दृष्टि है, यही भगवान बताते हैं। इसी को हमको पहचानना है। और इसको पहचानने का एकमात्र उपाय है, और वो है चिंतन करो। भगवत गीता का पाठ जरूर करना है, लेकिन केवल पाठ करने मात्र से कुछ नहीं होगा। पाठ करो और फिर उसका अध्ययन करें। आखिरी बात आपको बताते, एक हमारे मित्र है, कहाँ, बेंगलोर में, बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र है। एक बार उन्होंने हमको फोन किया, पहली बार, और कहा कि स्वामी जी, मैं अमुक अमुक हूं, मुझे आपसे मिलना है। मैंने अभी आ जाओ। बोले अभी तो नहीं आ सकता। मैंने फिर मत आओ। तो बोले लेकिन मुझे आपको मिलना है। बोले फिर आ जाओ। मैंने क्या मेरे साथ खेल रहे हो क्या? बोले नहीं, मैं बम्बई में नहीं रहता हूँ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, आप तो मुंबई में हो। फिर मैंने बोला मैं जब बेंगलोर आऊँगा तब मिल लेना। बोले नहीं, मुझे बहुत अर्जेंटली मिलना है। मैंने फिर मैं क्या करूँ बताओ? बोले मैं कल आ जाऊँ, फ्लाइट लेकर आ जाओ, इतनी अर्जेंसी है तो। दूसरे दिन सुबह फ्लाइट से आ गए, सत्संग में आए, बैठे, और पहले कहा था मैं एक दिन के लिए आऊँगा, आपका आशीर्वाद देके निकल जाऊँगा। ठीक है। फिर कहते हैं मुझे यहाँ आप एक हफ्ते रहने की परमिशन देंगे? हमने कहा रहने का बंदोबस्त अपना करो, मेरे सर पर मत बैठना। बोले ठीक है। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी, आपने आपके एक लेक्चर में, शायद भज गोविंदम के लेक्चर में, भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता,
सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम। इस मंत्र पर आपने बताया था भगवद गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए। मैंने वो सुना, उस सिद्धांत के अनुसार मैं पिछले 3 साल से भगवद गीता का अध्ययन कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं मुझ में आमूलाग्र परिवर्तन आ गया है। ये मैं नहीं कहता, मेरे घर वाले कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं, पापा आपका गुस्सा कहां गया? पहले छोटी छोटी बातों पर मैं इतना गुस्सा करता था, हर एक के दोष निकालना, यही मेरा स्वभाव था। तो हमने ठीक है जारी रखो, बंद मत करना। तो उनको हमने क्या बताया था उस प्रवचन में, ध्यान से सुनना। पहले रोज एक भगवद गीता का अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 18 दिन तक एक एक अध्याय का पाठ करो भगवान के सामने बैठ के। दूसरी बात, 19वें दिन से भगवद गीता में 19वां अध्याय नहीं है, तो फिर पहले अध्याय पर आ जाओ। फिर ऐसा ये जो आवर्तन है 18-18 दिन का, ये जिंदगी भर चालू रखो, पहली बात। दूसरी बात, ये होने के पश्चात भगवद गीता का पहला अध्याय वहां से शुरू करो। पहले अध्याय को लेकर के अब कौन सी कमेंट्री पढ़े? आप सभी गृहस्थ है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। आपके लिए योग्य कमेंट्री होगी गीता प्रेस की, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनकी साधक संजीवनी टीका करके है। हिंदी में है, अंग्रेजी में भी है, बाकी भाषा में है कि देख लेना। तो एक श्लोक पर उनके जो विचार है बड़े शास्त्र सम्मत विचार है, कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं है। उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद उस भगवद गीता को बंद कर देना, फिर अच्छी कॉपी लेना, फटी पुरानी मत लेना। पिछले साल के बच्चों की जो बचे हैं उसमें से फाड़ फाड़ करके स्टेपल करके ऐसा दरिद्री भाव मत रखना, अच्छी कॉपी ले लेना। और फिर उस कॉपी पर पहला जो श्लोक आपने पढ़ा है या उस दिन का जो श्लोक है, उस श्लोक को अपने हाथों से देवनागरी लिपि में संस्कृत में लिखना, कन्नड़ा में मत लिखना, मेहनत करो। वो लिखने के पश्चात उस श्लोक में आपको क्या समझ में आया, कौन सी विशेष बात आपके हृदय को स्पर्श कर चुकी है, उस प्रकार से उस श्लोक पर अपने विचार लिखो। धीरे धीरे करते करते 700 श्लोक है भगवद गीता में, तो 700 दिनों में आपकी पूरी कमेंट्री भगवद गीता की तैयार हो जाएगी। भगवान के लिए पब्लिश मत करना, क्योंकि फिर से आप पढ़ोगे तो पता चलेगा यार मैंने क्या लिख दिया। लेकिन उससे एक फायदा होगा, धीरे धीरे आपके मन में भगवद गीता के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। देखो, जो तकिया लेकर के आप सोते हो उस तकिया के प्रति प्रेम हो सकता है, तो क्या भगवद गीता के प्रति नहीं होगा? जब आपके हृदय में किसी के भी प्रति प्रेम जागृत होता है तो वो डिफिकल्ट नहीं होता। और ऐसा करते करते अपने जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आप सबने एक गलती करी है, ये भगवद गीता चिंतन पर आ गए हैं, अब आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। यदि आप दुखी हो जाओगे, गुस्सा करोगे बच्चों पर घर जा करके, तो बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, देखो देखो मम्मी जो है ना भगवद गीता पढ़ के आई है ना, इसीलिए वहां यही बताया होगा बच्चों पर गुस्सा करो, आपको और गुस्सा आएगा। देखो, एक रामायण में कहानी आती है, वाल्मीकि रामायण में एक कुत्ता भगवान के दरबार पे गया, रामचंद्र जी के, और उसने कहा भगवान ये ब्राह्मण को आप पनिशमेंट दो। भगवान ने कहा क्या किया इसने? इसने मुझे रोटी ऐसी फेंक के दे दी। भगवान ने कहा अच्छा, बाकी के लोग क्या तुमको सोने की थाली में देते हैं? बोले नहीं, बाकी भी फेंक के देते हैं।
फिर इसने भी ऐसा किया, क्या गलत हुआ? उस कुत्ते ने कहा, जब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये ऐसा कार्य करते हैं तो वो क्षम्य है, लेकिन ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है। देखो, एक आदमी शराब पी के रास्ते पर गिर गया है और दूसरा आदमी चीफ मिनिस्टर है, कल्चरल सेक्रेटरी है, और वो आदमी ऐसी बात करता है तो अलाउड है क्या? इसी प्रकार से जिसने कभी शास्त्रों का सत्संग नहीं किया, कभी भगवत गीता देखी नहीं, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे तो क्षम्य है। लेकिन आपने गलती करी, आपने भगवत गीता पढ़ी, सुनी, अब आपको दुखी होने का अधिकार नहीं तो लोग आपको ताना मारेंगे। ये जो है ना, गीता क्लास में जाते हैं ना, ऐसे ही होता है। ये बात मैंने सीखी कलकत्ता में, बहुत पुरानी बात है, मैं उस समय जवान था। मैं जहाँ रहता था वहाँ एक बुढ़ाऊ के साथ मुझे रहना पड़ा, और वो बुढ़ाऊ ऐसा था, नॉन स्टॉप बोलता रहेगा, किसी को बोलने ही नहीं देगा। तो मुझे मेरे बचपन का लंगोटी यार कोई मिलने आया, और वो मिलिट्री का बड़ा अफसर था। उसने सुना कि अपना लंगोटी यार बाबा जी बन गया है, और वो भी वही था, तो मुझे मिलने आया। तो अपनी पत्नी के साथ आया, बढ़िया ड्रेस खट खट करके ऊपर आके बैठा, और ये बूढ़ा उसके साथ बात करने लग गए, कंटिन्यूअसली टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, नॉट फॉर ए मिनट और टू, फॉर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स और 1 आवर। फिर उसने कहा, एक्सक्यूज मी, आई हैव कम टू मीट सो एंड सो, इज ही देयर? हाँ, ही इज इन द नेक्स्ट रूम। फिर मुझे बुलाया और फिर वो बुढ़ाऊ चले गए। मुझे फ्रेंड ने मेरे बचपन के नाम से पुकारा, आप वही हो? बोला, हाँ बिल्कुल, मैं तुमको पहचान लिया। बड़ी अच्छी लंगोटी यारी की बातें हो गई, और फिर उसने कहा, यार मुझे जाना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं 1 घंटा बड़ा मुश्किल से निकाल के आया था, तुमसे बात करेंगे, मजा आएगा, चलो अब मैं चलता हूँ। तो मैं उसको छोड़ने के लिए कार तक गया, तो जाते समय उसने कहा, यार ये बता, ये जो बुढ़ाऊ बोल रहा था वेदांत वेदांत, तुमने भी वही पढ़ा है क्या? मैंने कहा, हाँ पढ़ा है। बोले, मैं कसम खाता हूँ मैं वेदांत कभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने देखा है वेदांत पढ़ने का क्या नतीजा है। देखो महाराज, भगवान के भक्त हो, दुखी हो, भगवान को बदनामी है। भगवत गीता का अध्ययन करें और दुखी हो, भगवत गीता की बदनामी है। अच्छा है मत करो, लेकिन आपने अब कर लिया है। अब आपको एक ही ऑप्शन है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। परमात्मा के उपलब्धि का अर्थ भगवान अंतिम अध्याय में, 18वें अध्याय में बताते, ब्रह्मभूतः, जो प्रभु के साथ मिल चुका है, उसके क्या लक्षण है? देखो, जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टरों को रोग का नाम थोड़ी बताते हैं, डॉक्टर साहब मुझे अमुक रोग हो गया, नहीं, हम डॉक्टरों को बताते हैं लक्षण क्या है। लक्षणों से डॉक्टर उस रोग का निदान करते हैं। इसी प्रकार से हम प्रभु के साथ एक हो गए हैं, उसके क्या लक्षण है, किसको पूछोगे? देखो, तो भगवान बताते हैं, पहली बात, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो प्रभु के साथ एक होकर के रहता है, ही इज एवर चेयरफुल, हैप्पी। देखो, प्रसन्नात्मा। अच्छा, प्रसन्नात्मा का अर्थ क्या हो गया? खामोखाम है करते रहे, क्या करूं, अरे यार जब से ब्रह्म हो गया है हो गया, नहीं, ये उसका अर्थ नहीं है। प्रसन्नात्मा माने न शोचती, अपने भूतकाल के भूत को सर पर नहीं रखता, न शोचती। शोक हमेशा भूतकाल का होता है।
न कांक्षति, अपेक्षा हमेशा भविष्य काल की होती है। माने जो प्रसन्न है वो केवल वर्तमान में रहता है, ना उसको भूत से लेना है ना भविष्य की चिंता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, फिर समहा सर्वेषु भूतेषु, फिर सबके प्रति समान है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ये जो मैं अरु मोर तोर तय माया, यही तो सब समस्या निर्माण करने वाला है। साधु संतों के लिए कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते भगवद गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, मेरे लिए सब समान है। देखो कोई फर्क नहीं मेरे लिए। समहा सर्वेषु भूतेषु, इसी को कहते हैं मन भक्ति लभते पराम। पराभक्ति यही है। पराभक्ति माने ज्ञान की पराकाष्ठा। इसीलिए ज्ञान और भक्ति ये दो बातें नहीं है। ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तो उस परिपक्व ज्ञान की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते हैं। इसलिए जो हमने बताया, ज्ञान यदि प्रेम रहित होगा तो एरुडिशन और स्कॉलरशिप, केवल पांडित्य होगा, और भक्ति यदि ज्ञान रहित होगी तो उटपटांग होगी। ये दोनों का समन्वय, दोनों का साथ साथ होना, यही भगवन गीता के चिंतन का अंतिम फल है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।